शुक्रवार के दिन सुने जाने वाली माता व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, लेकिन एक उनका बेटा जो छोटा था वह बड़ा निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उसे कुछ जूठन बचता उसे 7वें बेटे जो छोटे बेटे को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझे पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आँखों से न देख लूँ मान नहीं सकता। बहू हंस कर बोली, देख लो तो मानेंगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन व चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़ कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह से उसे जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन कर कर उठे तब माँ ने जूठी तालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाइयों ने भोजन कर आया है, अब तुम भी बाकी है, अब तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कटे उपले थाप रही थी गोबर के। वह जाकर, हम जावे परदेश कावे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपको पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से मारा सोच हटाओ, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहारा दे। 2 निशानी अपने देख धीरों में धीर, सुधी मति हमारी बिखराइयो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चला गया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। प्रदेश में नौकरी, वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार की जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 8 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा। 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार आप उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार, इधर उसकी पत्नी सास के ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर लड़की को लकड़ी लेने जंगल में भेजते। उस बीच घर के आटे से भूसी निकलती, उसी रोटी को बना कर रख दी जाती। फूटे नारियल में पानी देते। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में कुछ स्त्रियां संतोषी माता की व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत वह खड़ी होकर कथा सुनने लगी। पूछा, बहनों तुम इस देवता की व्रत करती हो, उसे करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत को विधि विधान मुझे समझाओगे तो मैं भी तुम्हारा एहसान करूँगी। तब उन्होंने एक स्त्री बोली, सुन, संतोष माता का व्रत है, इसे करने से निडरता, दुर्बलता, नशा होता है। जो कुछ मन में कामना हो वह संतोषी माता पूरी करती है। तब उसने अपने व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता की विधि के व्यक्ति स्त्री बोला, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, 1.25 रुपये का साहुति अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा प्रेम से जितना भी बने सवा देना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, उसके बीच कर्म टूट नहीं होंगे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसे आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना।
जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का अध्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरी देती है। यदि इस ग्रह खोटे भी हो तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्धि होने पर अध्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। अध्यापन से 2.5 सेर आटे का खाजा व इस परिणाम खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, यहाँ तक कि मिले देवर जेठ भाई बंधु, न मिले तो रिश्तेदारों पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा कर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता नियम को ना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का पालन करना, माँ संतोषी का दर्शन देना। रास्ते में लकड़ी का बोझ को बेच दिया और उस पे पैसों में गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने आगे चली। सामने मंदिर देखने पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन को विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखियारी हूँ। माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्र बीता, दूसरे शुक्र को पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को भेजा हुआ पैसा पहुँचा। यह देख जिठानी मुँह में सिकोड़ने लगी। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपए आने लगे, काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सलता से कही, भैया कागज आवे रुपए आवे, हम सब के लिए अच्छा है। पर ऐसा कहकर आंसू में आंसू भर कर संतोषी माता के मंदिर में जाकर हे माता के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसे कब मांगे? मुझे पैसे का क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती। हे माता प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर वह बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। संतोषी की माता का विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया तेरा पति आवेगा, लेकिन उसे सपने में याद नहीं करता। इसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता की उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर संपर्क प्रकट करने लगी। साहूकार के बेटे में सो गए। जो जागता था वह कहने लगा, माता सोते भी नहीं, जागता भी हूँ, कहो क्या आ गया? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ नहीं है? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, पर बाप के बहू में क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घेर कष्ट में हो रही है, तेरा बाप उसे परेशानी दे रहा है, तेरे लिए तरस रही है, माँ बाप तरस रही है, उसकी खुशी सुध ले। वह बोला, हाँ